हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवया की आज के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 29 से। वैपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। सब अर्थ। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा शरीर में 2 प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वह भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। वह लक्षणों में भी ये स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो अपने आप को शरीर समझ रहा है। क्या हम शरीर हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बोलते हैं ये मेरी नाक है, ये मेरी आँख है, ये मेरे होठ हैं। इसका मतलब मैं अलग हूँ और मेरी नाक अलग है, मेरी आँख अलग है, मेरे होठ अलग है, मेरे गाल अलग हैं। तो मैं कौन हूँ? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और किसी ने हमारी गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट कर दिया। हम उसको बोलते हैं अरे तुमने मेरे को ठोक दिया। हम ये नहीं बोलते कि तुमने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, क्योंकि हम अपने आप को उस गाड़ी के साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसी तरह से हम अपने आप को अपने शरीर के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। जैसे आज मैं ये नीले कलर की टी शर्ट पहने हुए हूँ, अभी कल मैंने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी थी। तो इसका मतलब ये है कि कोई मेरे को मिस्टर पिंक या मिस्टर ब्लू तो नहीं बोलेंगे। मेरा एक नाम है अनिल केडिया, जो कि इस जीवन भर के लिए मेरे को दिया गया है। तो लोग बाग मेरे को उस नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली फाइनल नहीं है, क्योंकि इस जीवन के अंत में जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, ये भगवद गीता में हम आगे पढ़ेंगे कि हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है। तो जब शरीर छोड़ूंगा तो दूसरा शरीर प्राप्त करूंगा, उसमें मेरा अलग नाम होगा, उसमें मेरे माता पिता अलग होंगे। तो हमको सबसे मेन चीज़ ये जानना चाहिए कि हम कौन हैं। आगे पढ़ते हैं। ये यहाँ अब क्या मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अर्जुन कहते हैं मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधेय के कारण
अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसमें आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन भी युद्ध भूमि में केवल दुखदायी परिस्थितियों की प्रतीति हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखाई देती है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा था। मनुष्य की वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि वो केवल कि विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अभी अर्जुन इतना इंटेलिजेंट आदमी है, वो एक तकरीबन 45 मिनट में भगवद गीता का पूरा संवाद कुरुक्षेत्र में हुआ। भगवान ने भगवद गीता बोली, अर्जुन ने भगवद गीता समझी और अंत में अर्जुन क्या बोलता है, हे प्रभु आप जो बोल रहे हैं मैं उसको समझ गया हूँ, करिष्ये वचनम तव। आप जो बोल रहे हैं मैं वही करूँगा। शुरू में अर्जुन बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वही अर्जुन भगवद गीता सुनने के बाद में बोलते हैं करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहम, मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया और मेरी जो स्मृति है वो वापस आ गई है, इसलिए मैं वही करूँगा जो आप कह रहे हैं। तो अर्जुन इतना इंटेलिजेंट है, हमको पूरा जीवन लग जाता है भगवद गीता समझने में। आज अर्जुन जो है 45 मिनट में जो भगवद गीता समझ जाता है, आप सोचिए उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका आईक्यू लेवल कितना हाई होगा। लेकिन यहाँ पे भगवद गीता के अंदर क्योंकि भगवान को एक पात्र चाहिए था समझाने के लिए कि वो किसको भगवद गीता समझाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सास जो है अपनी बेटी को समझाती है, क्यों? क्योंकि बहू को समझाने के लिए, कि बहू को अगर कोई चीज़ समझाना हो तो बेटी को बोलो तो बहू अपने आप समझ जाएगी। तो यहाँ पे अर्जुन को पात्र बनाया गया, उसको इस तरह से दिखाया गया कि वो मोह में है और भगवान उसको भगवद गीता सुना सकें। ये भगवद गीता भगवान ने हमारे लिए सुनाई है ताकि हम इसको सुने, हम इसको समझें और हम इसे अपने जीवन में उतारें। तो यहाँ पे अर्जुन जो है उसको ऐसा लगता है, मैंने यहाँ पे अर्जुन ऐसा नाटक कर रहा है कि मैं जीत भी जाऊँगा तो भी मैं किसके साथ एंजॉय करूँगा। क्योंकि हम कोई भी चीज़ एंजॉय करते हैं तो किसके साथ एंजॉय करते हैं? अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में। तो जब वो ये सोच रहा है कि मैं इन सबको मार डालूंगा और जब ये लोग सब मर जाएंगे और मेरे को राज्य भी मिल जाएगा तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, तो मैं किस लिए लड़ूं। आगे पढ़ते हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकृष्ट होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। किसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारण को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म ही भूल गया। अब क्षत्रिय का नैतिक धर्म क्या है? युद्ध करना। अब अर्जुन के पास राज्य तो है नहीं, तो उसको युद्ध क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे राज्य चाहिए। अगर राज्य हो तो युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर उसके पास राज्य नहीं है और वो युद्ध भी नहीं करेगा तो क्या होगा? अच्छा, एक बार को मान लेते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध छोड़ करके भाग गया, संन्यास ले लिया, तो क्या होता है? लोग बाग उसको पीछे से चिढ़ाएंगे, बड़ा अर्जुन गांडीव लेकर के घूम रहा है, लेकिन वो युद्ध करने में भी कतरा रहा है, कैसा क्षत्रिय है ये। तो जब उसको टॉन्ट मारेंगे तो वो फिर से लौट करके आएगा और युद्ध करेगा। तो भगवान वही उसको आगे समझाने वाले हैं कि भाई तुमको अपना धर्म तो पालन करना ही पड़ेगा। तुम अपनी इच्छा से करो या बिना इच्छा से करो, तुमको झक मार करके जो है ये पालन करना पड़ेगा। कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वलनमय सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कि कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने क्षत्रियों को मारने में से विमुख हो रहा है। उसे संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन में जाने का निश्चय कर लिया, वहाँ वो एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिससे वो करने नहीं चाह रहा है। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। आज हम देखते हैं कि हमारे किसी स्वजन की मृत्यु हो जाती है, हम शमशान घाट में जाते हैं, तो हमको एक अलग तरीका का मशानीय वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हमको लगता है ये जीवन किसी काम का नहीं, लेकिन वही चीज़ हम थोड़े समय बाद में हम भूल जाते हैं। हम आकर के वापस अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो ये सब जो है ये क्षणिक अनुभव है, जो कि हमको उससे बचना चाहिए और हमारे परम धर्म में लगना चाहिए। और हमारा परम धर्म क्या है? ये जानना कि हम कौन हैं, न कि देहात्म बुद्धि में फंसना। हम कौन हैं? हम ये आत्मा हैं। और ये आत्मा का धर्म क्या है? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसके बारे में पता करना, ये जानना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा क्या गोल है। जैसे अगर बुद्धि विस्मृत हो जाए तो हम अपना नाम भूल जाते हैं, तो हमारी याददाश्त चली जाती है, तो हम अचानक उठ करके पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, और मैं कहाँ रहता हूँ, कौन हूँ। तो यही चीज़ हमारे को अपने आत्मा के बारे में भी समझना चाहिए कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं। आत्मा जो है वो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन इस शरीर के अंदर वो आत्मा फंसी हुई है। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।